रेलवे ने खत्म किया चीनी कंपनी से करार। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सरकार ने चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। एक ओर जहां गुरुवार को भारत और चीन की सेनाओं के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई, वहीं भारतीय रेलवे ने भी चीनी कंपनियों से अपना करार खत्म कर दिया है। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की नई योजना, 116 जिलों में मिलेगा रोजगार। प्रवासी मजदूरों के लिए मोदी सरकार की खास योजना, 116 जिलों में मिलेगा रोजगार। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कामगारों को 25 प्रकार के काम दिए जाएंगे। जिन राज्यों को इस योजना से फायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा शामिल है। गंगा में विसर्जित की गई सुशांत सिंह राजपूत की पटना में ही होगा श्राद्ध कर्म। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां पटना के गंगा घाट पर विसर्जित की गयी। पटना में ही उनका श्राद्ध कर्म होगा। लद्दाख से बीजेपी सांसद बोले, अक्साई चीन को चीन से वापस लेने का समय आ गया है। लद्दाख लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने गुरुवार को कहा कि अक्साई चीन एक भारतीय क्षेत्र है और अब इसे चीनी कब्जे से वापस लेने का समय आ गया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि सिर्फ अक्साई चीन ही नहीं बल्कि गिलगित और बाल्टिस्तान भी लद्दाख का हिस्सा है। अब गाँव कस्बों में भी हो सकेगा कोरोना टेस्ट। सरकार ने लॉन्च की मोबाइल लैब। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब टेस्टिंग को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल लैब को लॉन्च किया जो कि कोरोना टेस्टिंग में काम आएगी। ये लैब किसी भी इलाके में टेस्ट कर पाएगी। देश में इस तरह की ये पहली लैब है। नेपाल के उच्च सदन में भी नए नक्शे का बिल पास। भारत के 3 इलाके बताए अपने। नेपाल की ओर से पारित संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अपना दावा किया है। भारतीय नक्शे में ये सभी हिस्से उत्तराखंड में आते हैं। नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने 13 जून को नक्शे से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। विदेश मंत्री जयशंकर का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, सीमा पर सैनिक हथियार हमेशा साथ में रखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। जयशंकर ने राहुल गांधी के उस ट्वीट का जवाब दिया जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा था कि गलवान में सिपाहियों को निहत्थे मरने के लिए क्यों भेजा गया। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, हमें सीधे तौर पर तथ्य समझ लेना चाहिए। सीमा पर तैनात सिपाही हमेशा हथियार साथ रखते हैं, खासकर तब जब वे अपनी जगह को छोड़ते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में तैनात जवानों ने भी कुछ ऐसा ही किया। ये बहुत लंबे वक्त से होता आ रहा है। 1996 और 2005 के समझौते के मुताबिक आमने सामने होने की स्थिति में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा, लद्दाख में हमारे वीरों को निहत्था खतरे में भेजने के लिए कौन जिम्मेदार है। लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल ने कुछ देर पहले कौन जिम्मेदार है कैप्शन लिखते हुए जारी किए गए अपने एक वीडियो में पूछा, भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। धन्यवाद। सुपरस्टार रजनीकांत को मिली घर में बम होने की धमकी, पुलिस कर रही है जांच। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत को उनके घर में बम होने की धमकी मिली। रजनीकांत को किसी अनजान नंबर से कॉल आया था कि उनके पास गार्डन में बम रखा है। इस खबर के मिलने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। चेन्नई पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सीजेआई बोले, हमने अनुमति दी तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर रोक लगा दी है। गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस बोबडे ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और कोर्ट इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता।